हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 7 है लाइट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर प्लस कार्टेशियन एंड कन्वेंशन शूज बताया था, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको U से डिनोट किया जाता है और इमेज डिस्टेंस जिसको V से डिनोट किया जाता है, कि ऑब्जेक्ट किधर प्लेस की जाती है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है। ये सब मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल्स में बताया था। तो यहाँ पर अब देखते हैं अपन मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो आगे चल कर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसके अंदर गिवन हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या फिर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करने के लिए मिरर फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मिरर फॉर्मूले की हेल्प से अपन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मिरर फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ V क्या है, U क्या और F क्या है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि V इमेज डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, U द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और F क्या होती है, स्मॉल f, फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ से अगर मैं ये डायग्रामेटिक देखते हैं तो इससे मिरर फॉर्मूले को डेराइव करना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f होता है। तो इसको डेराइव करना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल होता है 1/f। इसकी जो वैल्यू होती है, इन दोनों का सम है, वो f के इक्वल होता है। इट मीन्स यहाँ से आप इसको डेराइव करोगे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f। इस मिरर फॉर्मूले को यहाँ से एक डायग्रामेटिक, एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में इसको क्या करना है, डेराइव करना है। जैसे अपन ने पहले भी डेरिवेशंस देखी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर्स किसी भी मिरर के अंदर उसकी फोकल लेंथ के ट्वाइस होती हैं, तो वो एक अपन ने क्या निकाली थी, डेरिवेशन निकाली थी। यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, डेराइव करते हैं, मिरर फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। तो एक्चुअल में मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला होता है द रिलेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इन्हीं का जो रिलेशन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। इट मीन द रिलेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और एक अगर अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके डिफाइन देखते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, V जो मैंने आपको पहले बता रखा है, इमेज डिस्टेंस होती है, U क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और F क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ से इनका जो रिलेशन बना करके एक डिफाइन और बना सकते हैं अपन। तो वो डिफाइन क्या होती है कि अगर मैं V प्लस U लेता हूँ और वो अगर F होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का सम फोकल लेंथ होता है। बट यहाँ पर अपने को मिरर फॉर्मूला डेराइव करना है। तो अगर मैं इनके ऊपर 1 लगा देता हूँ, इट मीन्स मैं V के लिए क्या लगा देता हूँ, 1/v। तो यहाँ V का रेसिप्रोकल यानी इनवर्स क्या होता है, 1/v होता है। और U का जो रेसिप्रोकल होता है, V का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/v होता है। U का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/u होता है। और F का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से मैंने V, U और F के रेसिप्रोकल बना करके इसकी डिफाइन बतानी है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो मैं ये कह सकता हूँ इट मीन्स द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल विद द इक्वल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर 1 लगा रखा है, इसका रेसिप्रोकल 1/v बना दिया, U का रेसिप्रोकल 1/u बना दिया, और F का रेसिप्रोकल क्या बना दिया, 1/f। तो यहाँ पर ये डेराइव कर सकते हैं, ये डिफाइन बना सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस, द सम ऑफ रेसिप्रोकल इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल विद द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट मीन्स कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल कब बना है, ऊपर 1 ऐड करके, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम इसकी फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल की क्या होता है, इक्वल होता है। वही क्या होता है, एक तरह से मिरर फॉर्मूला होता है। तो इस मिरर फॉर्मूले को क्या करना है, डेराइव करना है। अब ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में इसको डेराइव करते हैं अपन, कि यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट ले रखी है, ये C पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट है और ये ओरिजिन या पोल पॉइंट अपन मानते हैं। तो यहाँ से अगर अपन ये देखते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ से पोल या ओरिजिन पॉइंट से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस, इसको ओरिजिन पॉइंट या पी भी कहते हैं अपन, पी या पोल या ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो पोल या ओरिजिन पॉइंट से लेकर के ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। और पोल और ओरिजिन पोल और इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से ये क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो क्या बन रही है, इमेज का फॉर्मेशन। तो ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, पी क्यू इज द ऑब्जेक्ट एंड पी डैश क्यू डैश इज द इमेज। तो पी क्यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पी डैश क्यू डैश क्या है, इमेज है। यहाँ से इंसिडेंट रेज डाल रखी है और यहाँ से इसकी कैप को क्रॉस करते हुए आ रही है। एक इंसिडेंट ये रेज डाल रखी है जो रिफ्लेक्ट हो करके यहाँ से इस कैप को क्रॉस करते हुए आ रही है। तो जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, इधर ये वाले रिफ्लेक्टेड रेज और इधर ये वाले रिफ्लेक्टेड, दोनों रिफ्लेक्टेड जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाती है वहाँ पर क्या बन रही है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर रखी है और इमेज यहाँ बन रखी है। यहाँ पर ये सी पॉइंट है और ये इसका क्या फोकस पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ एल पॉइंट मैंने दे दिया और यहाँ पर एम पॉइंट मैंने दे दिया। अब इसको सोल्व आउट करने के लिए मैं इसके लिए एक टर्म्स यूज करता हूँ। इसके लिए मेरे को एक टर्म्स यूज करना है कि मैं यू को अगर ए मानता हूँ, यू को मानता हूँ ए, वी को मानता हूँ मैं बी मानता हूँ और स्मॉल ऐप को मैं क्या मान लेता हूँ, सी। तो यहाँ पर ये टर्म्स यूज करके अपने को लेना है कि यू क्या है, ए है, वी क्या है, बी है और स्मॉल ऐप है वो क्या है, सी। तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी की बेस पर हम इस क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे कि यू को अगर मैं ए मानूं, वी यानी इमेज डिस्टेंस को बी मानूं और स्मॉल ऐप यानी फोकल लेंथ को अगर मैं सी मानता हूं। तो आपको ये पता है कि यहाँ से पोल या ओरिजिन पॉइंट से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस में रिलेट कर रखा है, ए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको अपन किस में टर्मिनेट कर रहे हैं, एप के फॉर्म में टर्मिनेट कर रहे हैं। तो आपको ये पता कि मैं यहाँ से ये बता देता हूँ कि मैं ओ पॉइंट को एल मान सकता हूँ या एल पॉइंट को ओ मान सकता हूँ या ओ पॉइंट को एम मान सकता हूँ या फिर एम पॉइंट को ओ मान सकता हूँ। रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ से सी से कंपास रख करके, यू सी से कंपास रख करके अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कि मैंने सी से क्या रखा है, कंपास रखा है, तो सी से कंपास रख करके मैं ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को यूं, इसके सर्कुलर पोर्शन पर, इसकी स्फेरिकल सरफेस पर एक मैं कंपास रख करके यहाँ से सी पॉइंट से कंपास रख करके इसको ड्रॉ करता हूँ। तो एल पॉइंट ऊपर आ सकता है और ओ पॉइंट एम पर आ सकता है। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ये एल पॉइंट अगर ऊपर लाएंगे तो ओ एल एक तरह से स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सीधी स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ज्यूम कर सकते हैं कि ओ पॉइंट क्या है, एल है, या फिर एल पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ओ एल क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ एम पॉइंट को मैं कंपास रख करके एम पर ला सकता हूँ, सी पॉइंट पर कंपास रख करके, तो ओ पॉइंट को एम पर ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर एम पॉइंट को ओ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि ओ एम भी क्या एक तरह से स्ट्रेट लाइन है। तो यह आपको समझना पड़ेगा कि ओ एल और ओ एम ये दोनों क्या एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। अब देखते हैं अपन इसको डेराइव करते हैं कि ये डेरिवेशन कैसे होता है। तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको यू से डिनोट करते हैं, बट अपन यू को किस में डिनोट करेंगे, ए में डिनोट। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, इक्वल। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, ए आ रही है। ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, ए आ रही है। जो जस्ट मैंने आपको बताया कि इस एल को ऊपर मान सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि एल पॉइंट ऊपर आ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, वी होती है, जिसको मैं मान सकता हूँ बी। तो अगर ये बी आ रही है तो ये नीचे वाली भी क्या आ सकती है, बी आ सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि अपन स्टूडेंट ओ पॉइंट को एम पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओ को अगर एम पर ड्रॉ कर सकते हैं तो ओ एम क्या एक तरह से स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ये जो लाइन आ रही है वो एक तरह से क्या आ रही है, बी आ रही है, क्योंकि ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं ये वी मानता हूँ और वी को किस में डिनोट कर रखा, बी के अंदर डिनोट कर रखा है, तो ये नीचे वाली लाइन भी क्या हो गई, बी हो गई। और आपको ये पता है कि फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट और पोल, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है,
फोकल लेंथ होती है। तो यहां से अगर अपन देखते हैं तो फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉल एफ। यहां से फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉल एफ होगी, जिसको स्मॉल एफ को अपन सी से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, सी से। वी डिनोट इट टू बी द सी। तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, एक तरह से सी हो गई। फोकस पॉइंट से लेकर के पोल या ओरिजिन पॉइंट इस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो गई, एक तरह से सी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, सी हो गई। अब अपन ने एबीसी के फॉर्म में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इस टर्म का अपन ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब इसी के बेस पर इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, डेराइव करेंगे कि रियल में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल होता है 1/f, राइट है। तो यहां पर O को अगर L मानते हैं या O को M मानते हैं, एक तरह से ये क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहां पर मैं शो कर सकता हूं L पॉइंट है, अज्यूम द O पॉइंट, O को मान सकता हूं L और L को O। इसके रीजन से LM इज द स्ट्रेट लाइन, सॉरी LO क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो OL या LO इज स्ट्रेट लाइन, एक तरह से ये क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन। ऐसे मैंने ये बताया कि O को अगर अपन M मानिए, M को अपन O एज्यूम करें, तो मैं ये कह सकता हूं M पॉइंट एज्यूम ऑफ O। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि कंपास से यूं ड्रॉ करेंगे C पॉइंट से, तो यहां से M पॉइंट O पर ड्रॉ हो सकता है, तो इसलिए OM को स्ट्रेट लाइन मानेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं एज्यूम M पॉइंट एज्यूम द O पॉइंट, क्या मानते हैं, O पॉइंट मानते हैं। देन OM इज द स्ट्रेट लाइन, OM क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, OM इज स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह से ये क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। अब अपन देखते हैं इसको डेराइव करने के लिए। यहां से मैं अगर ये देखता हूं, सिमिलरिटीज के रूल बनते हैं जो मैथ के अंदर ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन ये देखते हैं, यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज के रूल्स फॉलो करते हैं। तो अगर मैं ये देखता हूं कि यहां से ये ट्राइंगल मैं बना देता हूं, थोड़ा सा इसको डैश के फॉर्म में यहां पर ये बना देता हूं। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जस्ट सिमिलर ट्राइंगल कौन सा है, इसका अपोजिट ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यहां से ये ट्राइंगल दोनों एक तरह से मैं सिमिलर बता देता हूं। ये एक तरह से क्या है, सिमिलर है, जो मैंने लाइनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका मतलब यहां से PQF और OMF या MOF, PQF या OMF या MOF एक ही बात है। ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलरिटीज के रूल्स जो आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो, जैसे RHS के फॉर्म में देखते हैं ना, अपन कोई ट्राइंगल लेते हैं तो उसके अंदर अपन RHS प्रूव करते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसके सामने हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, जो आप मैथ के अंदर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव प्लेस कर रखी है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अबव प्लेस कर रखे तो ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितने 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल है। इसके अपोजिट साइड में क्या है, जस्ट सामने क्या हाइपोटेनस है। ऐसे यहाँ पर अगर अपन इसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं, और मानना पड़ेगा, अज्यूम नहीं मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होते हैं, हाइपोटेनस होती हैं। तो यहाँ पर अपन RHS के फॉर्म में कि राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस, बेस। तो ये रिलेशन अपन एक तरह से ज्योमेट्री के अंदर सिमिलरिटीज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने को ये देखना कि कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। तो इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, PQF सिमिलर है MOF। तो मैं ये कह सकता हूं ट्राइंगल PQF इज सिमिलर विद किसके साथ, M या OMF। तो मैं ये कह सकता हूं PQF। सिमिलरिटीज के लिए अपन ये रूल्स, ये साइन यूज करते हैं OMF।
ओ एम एफ, ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एफ एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या हुआ ओ एम एफ। इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, और सिमिलरिटीज के लिए अपने ये यूज करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहां से। अब इन दोनों ट्राइंगल को आपको पता है ये सिमिलर है, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस है, बेस है, तो अपन साइड जो होती है इसकी उनका रिलेशन अपन ले सकते हैं। तो इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में अपोजिट ट्राइंगल की साइड पहले लेनी है। ये जो ट्राइंगल दे रखा है इसके रेस्पेक्ट में इस ट्राइंगल की साइड अपने को पहले लेनी है। तो अगर मैं ये देखता हूं कि यहां से इस साइड का रिलेशन इसके साथ लेता हूं, तो पहले ये साइड लेनी पड़ेगी मेरे को, कौन सी, ये वाली साइड, क्योंकि इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में पहले इसकी साइड लेनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओ एम, क्योंकि ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, ओ एम अपॉन क्या हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ओ एम अपॉन क्या हो सकता है, पी क्यू। तो मैं ये कह सकता हूं ओ एम अपॉन क्या हुआ, पी क्यू हुआ। एक साइड मैंने ले ली, परपेंडिकुलर के फॉर्म में मैंने ले लिया, राइट है। फिर बात करते हैं अपन बेस की। अब इस ट्राइंगल का बेस इस ट्राइंगल के बेस के साथ सिमिलरिटीज के फॉर्म में रेशियो साइड का रेशियो लेते हैं। तो साइड इसकी क्या हो गई, ओ एफ, साइड क्या हो गई, ओ एफ। तो ओ एफ साइड का रेशियो क्या लेना है, पी एफ के साथ लेना है। यहाँ पर ये तो सी पॉइंट है, तो ओ एफ का रेशियो या रिलेशन किसके साथ लेना है, पी एफ के साथ। तो मैं ये कह सकता हूँ इज इक्वल ओ एफ अपॉन पी एफ, ये क्या साइड है, पी एफ है, तो ये साइड क्या हो गई, पी एफ हो गई। यहां से सोल्व आउट कर सकते हैं ओ एफ। आपको ये पता है कि ओ एफ एक तरह से सी है, तो यहाँ ओ एफ की वैल्यू क्या डिनोट कर सकते हैं अपन, सी डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने ओ एफ की वैल्यू क्या डिनोट कर दी, सी है, सी डिनोट कर दी। और पी एफ की वैल्यू अपने को देखनी है, यानी ओ एफ की वैल्यू मैंने क्या कर दी, सी डिनोट कर दी है, ओ एफ की वैल्यू मैंने सी डिनोट कर दी। यहां से पी एफ की वैल्यू देखनी है। अब आपको ये पता है कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो एक तरह से ए है, क्योंकि ये ऊपर जो लाइन दे रखी है वही नीचे लाइन है, तो ये ऊपर ए है, तो ये भी कंप्लीटली लाइन क्या है, ए है। जो पी ओ, ये जो सॉरी अगर ये लाइन है ए दे रखी है कंप्लीट, मेरे को निकालना है क्या है, पी एफ निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, पी एफ। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी लाइन में से मैं क्या लेस करूंगा, ओ एफ लेस करूंगा। इस पूरी पीओ में से क्या लेस करूंगा, ओ एफ लेस करूंगा, तब जाकर के मेरे पास क्या आएगा, पी एफ। मेरे को पी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी लाइन क्या है, पी ओ लाइन है। और आपको पता कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, सेम है, राइट है। जो भी जस्ट मैंने बताया था ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसका मतलब है अगर ये ए है तो ये भी एक तरह से क्या है, ए है। तो पूरी पीओ में से मैं ओ एफ लेस करूंगा, तब जाकर के मेरे पास क्या आएगी, पी एफ आएगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी साइड क्या है, सी ए है, ए में से मैं क्या लेस करूंगा, सी लेस करूंगा, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, पी एफ आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए माइनस पूरी ए माइनस ए में से क्या लेस करूंगा, सी लेस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, सी अपॉन ए माइनस सी। इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर अरेंज कर दी। अब यहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर के फॉर्म में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि ओ एम को अपन क्या मानते हैं, स्ट्रेट लाइन मानते हैं। ओ एम को क्या मानते हैं, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर के फॉर्म में। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, एक तरह से इक्वल सिमिलर हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ एम सिमिलर पी डैश क्यू डैश, राइट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ एम सिमिलर किसके हैं, पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश, क्योंकि ये दोनों सिमिलरिटीज हो गई, राइट है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैं ओ एम की जगह पी डैश क्यू डैश शो कर सकता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ से ओ एम की जगह पी डैश क्यू डैश अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओ एम की जगह ये पी डैश क्यू डैश, क्योंकि ओ एम सिमिलर है पी डैश क्यू डैश, तो इस ओ एम की जगह मैं पी डैश क्यू डैश रख सकता हूँ। देन पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल, आपको ये पता है कि ओ एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, सी आ रही है। यहाँ से ओ एम की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सी आ रही है, राइट है। और ओ एम किसके इक्वल है, पी डैश क्यू डैश के इक्वल है। ओ एम की वैल्यू क्या आ रही है, सी आ रही है। ओ एम किसके इक्वल है, किसके सिमिलर है, पी डैश क्यू डैश, राइट है। तो इसका मतलब मैं पी डैश क्यू डैश की जगह ओ एम रख दिया मैंने, तो पी डैश क्यू डैश की वैल्यू भी क्या होगी, सी, क्योंकि पी डैश क्यू डैश की वैल्यू किसके सिमिलर है, ओ एम। और यहाँ पर मैंने ओ एम की जगह क्या रख दिया, पी डैश क्यू डैश, तो ओ एम की वैल्यू सी है, तो फिर पी डैश क्यू डैश की वैल्यू भी क्या आएगी, सी आएगी। तो यहाँ पर पी डैश क्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी अपने पास,
सी आ गई, राइट है। पी डैश क्यू डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सी आ गई। और आपको ये पता है कि यहाँ पर पी एफ की वैल्यू कि ओ एम्स अपॉन पी क्यू किसके सिमिलर है, ओ एफ अपॉन पी एफ। तो यहाँ पर पी एफ की वैल्यू क्या है, ए माइनस सी दे रखी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, क्योंकि पी क्यू किसके इक्वल है, पी एफ के इक्वल बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ओ एम किसके इक्वल है, सिमिलर के सी के इक्वल है, तो सी यहाँ पर पी डैश क्यू डैश सी आ गया, या ओ एफ क्या आ गया, एक तरह से ओ एफ क्या आ गया, यहाँ पर सी आ गया, ओ एफ है जो मैंने आपको बताया सी आ गया, और ये ओ एम अपॉन पी क्यू ओ एफ अपॉन पी एफ के इक्वल आ गया। ये तीनों एक तरह से क्या है, इक्वल है। और मैंने आपको बताया कि पी डैश क्यू डैश किसके सिमिलर है, ओ एम के इक्वल है, तो मैं पी डैश क्यू डैश के जगह ओ एम रख सकता हूँ। तो ये तीनों वैल्यू क्या है, एक तरह से सिमिलर है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को एक तरह से मैं इसमें पुटअप कर सकता हूँ, इसमें पुटअप कर सकता हूँ। एक तरह से मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको, एक तरह से अगर मैं देखूँ तो इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ओ एम की जगह मेरे को क्या रखना है, पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश क्यू डैश अपॉन यहाँ पर ये क्या आ गया, पी क्यू। अब ये सिमिलर किसके होता है, ओ एफ के सिमिलर, जो सिमिलरिटीज के रूप पढ़ते हो। यहाँ पर ये पी एफ के इक्वल आ गया, और यहाँ पर ये सी क्या आ गया, ए माइनस सी। तो सी अपॉन ए माइनस सी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी डैश क्यू डैश की वैल्यू सी हो सकती है, कि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो पी डैश क्यू डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, सी, और पी क्यू की वैल्यू ए माइनस सी हो सकती है, क्योंकि ये तीनों क्या आ रहे हैं, एक तरह से सिमिलर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पी डैश क्यू डैश सी हो सकता है, और पी क्यू क्या हो सकता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, ये हो गया सी अपॉन ए माइनस सी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मैंने आपके सामने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह से अपन इक्वेशन नंबर सेकंड प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर तो ये अपने आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल सी अपॉन ए माइनस सी आ गई। ऐसे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ प्रिपेयर कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ये ट्राइंगल इसके रेस्पेक्ट में इधर वाला ट्राइंगल लिया, ऐसे ये ट्राइंगल और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा, पी डैश क्यू डैश एफ सिमिलर है ओ एल एफ, राइट है। तो इस ट्राइंगल को मैं डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ मैंने ये डॉट लगा दिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इधर भी मैंने क्या लगा दिए, डॉट रिप्रेजेंट कर दिए। हालांकि बुक में डॉट नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने बताने के लिए रिप्रेजेंट कर दिए। ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डॉट। तो इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में ये वाला ट्राइंगल देखना है, इसके रेस्पेक्ट में पहले इसकी साइड लेनी है। जैसे इसके रेस्पेक्ट में पहले ये वाली साइड ली थी, फिर ये वाली साइड, इसका बेस लिया था, फिर इसका बेस लिया था। तो पहले इससे साइड का रेस्पेक्ट किसके साथ लेंगे, इसके। तो सिमिलर कौन सा है, पी डैश क्यू डैश एफ, पी डैश क्यू डैश एफ। यहाँ पर ये एफ है, किसके सिमिलर है, ओ एल एफ, सिमिलरिटीज के रूल। तो ट्राइंगल कौन सा, पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश और एफ सिमिलर है किसके, ओ एल एफ, ट्राइंगल ओ एल एफ। अब इस ट्राइंगल की साइड का रेशियो लेते हैं अपन। तो पहले इस परपेंडिकुलर जो नीचे जा रहा है, ये भी ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक तरह से परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर का रेशियो इस परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर ओ एल स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। जो मैंने अभी जस्ट बताया, ओ एल क्या एक तरह से स्ट्रेट है लाइन एज्यूम कर सकते हैं। तो ओ एल यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अपन ये कह सकते हैं इस साइड का रेशियो इसके साथ लेना है। तो ओ एल अपॉन क्या हो गया, पी डैश क्यू डैश। तो यहाँ पर हो गया ओ एल का रेशियो किसके साथ हो गया, पी डैश क्यू डैश के साथ हो गया, इज इक्वल। फिर बेस का रेशियो लेना, इसका बेस इसके बेस के साथ। तो इसका जो बेस आ रहा है इस ट्राइंगल का, वो क्या आ रहा है, ओ एफ आ रहा है। इसका जो बेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओ एफ आ रहा है। तो ओ एफ अपॉन इस वाला जो ट्राइंगल है, इसका बेस क्या आ रहा है, इस ट्राइंगल का पी डैश एफ आ रहा है, पी डैश एफ इसका बेस आ रहा है। तो ओ एफ का रेशियो किसके साथ, इस ट्राइंगल के बेस का रेशियो इस ट्राइंगल के बेस के साथ देखते हैं। तो ओ एफ अपॉन क्या होगा, पी डैश एफ होगा, पी डैश एफ हो गया। अब ओ एफ की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ले रखा है, इस ओ एफ की वैल्यू आपको दे रखी है सी। तो यहाँ से ओ एफ की वैल्यू क्या आएगी, सी आ गई, चलो ठीक है। और फिर पी डैश एफ, पी डैश एफ इसका बेस है। तो आपको ये कंप्लीट है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, ये यहाँ तक आ रही है।
तो ये बी मान रखा है, तो ये भी एक तरह से पूरी क्या है, बी है। तो इस बी में से सी लेस करूंगा तब जाकर के पी डैश एफ आएगा। इस पूरी बी, ये बी है तो ये भी क्या एक तरह से बी है, तो इस बी में से मैं क्या लेस करूंगा, इस बी में से ये पूरी यहां तक लेस करूंगा, यानी सी लेस करूंगा तब जाकर के पी डैश एफ आएगा। तो पी डैश एफ क्या होगा, इस पूरी बी में से बी माइनस है सी तब जाकर के पी डैश आएगा, पी डैश एफ। तो पूरी क्या है, बी है, बी माइनस क्या आ गया, सी, तब जाकर के पी डैश एफ आ गया। तो यहां पर ये पी डैश एफ आ गया। अब आपको ये पता है कि ये OL किसके सिमिलर है, PQ के सिमिलर है। अपन ये कह सकते हैं कि OL किसके सिमिलर है, PQ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है, यहां तक जा रही है, पैरेलल रेज आ रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि OL सिमिलर है किसके, PQ के सिमिलर है। तो ये PQ के सिमिलर आ गया, PQ के सिमिलर आ गया। तो इसका मतलब मैं OL की जगह क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, PQ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस OL की जगह क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, PQ। तो मैं यहां पर ये पुटअप कर सकता हूं, तो PQ अपॉन नीचे क्या हो गया, P डैश Q डैश, राइट है, इज इक्वल OF अपॉन P डैश F इज इक्वल C अपॉन B माइनस C। तो ये तीनों एक तरह से क्या हो गए, सिमिलर, क्योंकि ये वैसे सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है। तो मैं ये मान सकता हूँ ये तीनों सिमिलर आ गए। तो फिर ये भी इसके सिमिलर है और ये भी क्या है, सिमिलर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि PQ अपॉन P डैश Q डैश इज इक्वल C अपॉन B माइनस C। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से अपने पास ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गई और इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। तो यहां से मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, इधर से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड साथ लेता हूं। तब मेरे को इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा, इसका मतलब P डैश Q डैश अपॉन PQ, राइट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट P डैश Q डैश अपॉन PQ इज इक्वल, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल करना पड़ेगा। तो P डैश Q डैश अपॉन PQ को अगर इसके इक्वल करें तो यहाँ पर इस P डैश Q डैश को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी तो जाकर के इक्वल होगी। तो ये इक्वेशन P डैश Q डैश अपॉन PQ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर PQ अपॉन P डैश Q डैश रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके इक्वल करना तो ये P डैश Q डैश ऊपर जाना चाहिए और ये PQ नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर P डैश Q डैश ऊपर चला गया और PQ नीचे आ गया। अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है C अपॉन A माइनस C अपॉन A माइनस C इज इक्वल। अब आपको पता है कि इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे, तो ऊपर वाली की वैल्यू क्या आ गई, B माइनस C P डैश Q डैश में सेकंड इक्वेशन की है और ये फर्स्ट इक्वेशन की है। तो फर्स्ट की तो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दी, ये सेकंड इक्वेशन को मैंने वहां से उल्टा कर दिया, तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो P डैश Q डैश की वैल्यू वहां पर क्या आएगी, B माइनस C आएगी, देन B माइनस C। और PQ की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर C दे रखी है, तो यहाँ पर PQ की वैल्यू क्या आएगी, C आएगी। तो ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इधर है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि C को C से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो गया, या इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, A को B से मल्टीप्लाई करता हूं तो A को B से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या आया, यहां से इसको थोड़ा आगे कर देता हूं, A को B से मल्टीप्लाई किया तो AB आ गया, चलो ठीक है। फिर A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AC, क्योंकि साइन क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो A को B से AB, फिर A को C से मल्टीप्लाई किया तो माइनस AC, राइट है। ऐसे ही C को मल्टीप्लाई करते हैं B से, C को मल्टीप्लाई करते हैं B से, बट साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस क्या हुआ, BC या CB एक ही बात है, माइनस BC। और फिर इस C को इस C से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस C स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, C स्क्वायर। और यहां से इस C को C से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C को C से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, C स्क्वायर आ गया, अपने पास क्या आ गया, C स्क्वायर आ गया। तो यहां से अपने पास ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई।
अब इस इक्वेशन को अपन आगे सोल्व आउट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी से सी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि सी को इधर भेजेंगे तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से सीधा मैं सी से सी स्क्वायर को कैंसिल कर देता हूँ। तो अपने पास इक्वेशन क्या बच रही है, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल 0। क्योंकि इक्वेशन अपने को बनाना तो 0 करना पड़ेगा, क्योंकि सी को इधर भेज दिया तो वैसे ये कैंसिल हो गया, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब अपने को इक्वेशन तैयार करनी है। अब इस ए बी को क्या करना है, इधर रिप्रेजेंट करना है, इधर भेजना है अपने को। तो बचेगा अपने पास क्या, माइनस ए सी माइनस बी सी, ये ए बी इधर आएगा 0 की तरफ आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ए बी किसके अंदर आ गया, माइनस के अंदर आ गया। तो ये वाली लाइन है, एक तरह से इसको मैं थोड़ा आगे रिप्रेजेंट करता हूँ, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ मैं इसको आगे की तरफ रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ से अभी तीनों के अंदर अपन क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। इन तीनों के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों के अंदर कॉमन एक तरह से क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से इन तीनों में क्या ले लेते हैं अपन, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इन तीनों के अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, ए सी, इधर माइनस कॉमन आ गया, तो फिर क्या बचा, बी सी, और इधर माइनस कॉमन आ गया तो माइनस ए बी, ये आ गया एक तरह से। ये ब्रैकेट में मैंने इसको डाल दिया, ए बी को मैंने इधर साइड कर दिया था, तो माइनस कॉमन मैंने यहाँ पर ले लिया, तो माइनस ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ए सी बच गया, और यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लिया बी सी, और यहाँ पर ही माइनस, और यहाँ से माइनस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आगे चल करके ये क्या बनेगी, आगे चल करके ये बनेगी ए सी प्लस बी सी इज इक्वल ए बी बनेगी अपने पास। तो ये इक्वेशन अपने पास आई है। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया इस टोटल इक्वेशंस को किससे डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी से। इस टोटल इक्वेशन तीनों जो टर्म आ रही है 1 2 3, इस इक्वेशन में इन तीनों टर्म्स को ए बी सी से डिवाइड करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 3rd, ये अपने पास इक्वेशन 3rd आ गई। तो इक्वेशन नंबर 3rd को ए बी सी टर्म से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 3rd डिवाइड बाई किससे, ए बी सी से। ए बी सी से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आगे चलते हैं अपन, इसको आगे लेके जा रहा हूँ मैं। तो इसको ए बी सी से डिवाइड करते हैं, तो ए सी को किससे डिवाइड करूँगा, ए बी सी से, ए बी सी। ऐसे प्लस बी सी को भी किससे डिवाइड करूँगा, ए बी सी। ऐसे इज इक्वल ए बी को भी किससे डिवाइड करूँगा, ए बी सी से, ए बी सी से। ए बी को किससे डिवाइड करूँगा, ए बी सी। अब यहाँ से देखो बी सी, यहाँ से ए सी से ये ए सी कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है, 1/b, क्योंकि ये कंप्लीट ए सी से ए सी चला गया तो ऊपर 1 आ रहा है, राइट है। तो आगे इसको सोल्व आउट करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। नीचे क्या बच रहा है, ओनली b बच रहा है, तो नीचे क्या आ गया, b आ गया। ऐसे इसको बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1/a बच रहा है, तो प्लस 1/a बच रहा है। ऐसे इसको ए बी को ए बी से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, इज इक्वल 1/c आ रहा है। अब मैंने आपको जस्ट जो मैंने यहाँ से रफ कर दिए टर्म्स बताई थी, अब मैंने आपको यहाँ से कुछ टर्म्स बताई तो जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि u को अपन क्या मानते a, जस्ट अभी बताई थी, v को क्या मानते b, और f है स्मॉल f को क्या मानते c। तो ये वैल्यू, ये abc की वैल्यू यहाँ से उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, राइट है। तो इसमें अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो 1/b की वैल्यू क्या आ रही है, 1/b की वैल्यू क्या है, v है यहाँ पर, तो v आ गया, प्लस a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, u आ रही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, u आ गई, इज इक्वल यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, u आ गई, तो 1/u। और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल f आ रही है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल f। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन फॉर्मूला, जो मैंने आपको डेराइव करके बता दिया। तो मैंने डेराइव किया, इसका मतलब इस फॉर्मूले को डेराइव करना था इस ज्योमेट्री के फॉर्म में कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल क्या होता है, 1/f। ये मैंने डेरिवेशन इसको कंप्लीट कर दी है। तो एक बार फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में ये वाला ट्राइंगल लेते हैं,
और साइडों का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटीज के बेस पर अपन लेते हैं इस साइड का रेशियो इसके साथ लेते हैं। तो OM का रेशियो मैंने किसके साथ ले लिया, PQ के साथ ले लिया, ठीक है। फिर इसके बेस का रेशियो इसके बेस के साथ ले लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है, OF है, और इसका बेस क्या है, PF आ रहा है। तो PF आ गया। अब आपको पता है कि इस OF की वैल्यू आपको पता है क्या आ रही है, C आ रही है। तो यहाँ OF की वैल्यू क्या आ गई, C आ गई। और PF की वैल्यू यहाँ से मेरे को निकालना पड़ेगा PF। तो ये कंप्लीट A है, क्योंकि ये भी है तो A भी A है। तो A में से C लेस करूंगा तो PF आएगा। तो A माइनस है C। यहाँ से आपको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल आ गई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं अपन जो मैंने उसके अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है। तो OL स्ट्रेट आएगी। तो OL सिमिलर है किसके, P डैश Q डैश। OM सिमिलर है, सॉरी OM किसके सिमिलर है, P डैश Q डैश। तो OM सिमिलर P डैश Q डैश। तो OM की वैल्यू मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दी, P डैश Q डैश। तो OM की वैल्यू मेरी यहाँ पर P डैश Q डैश। बाकी ऐसे कैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, फिर C, फिर A माइनस C। तो ये तीनों एक तरह से क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि P डैश Q डैश अपॉन PQ, ये वाली वैल्यू भी तो इसकी इक्वल आ रही है ना इधर। तो P डैश Q डैश क्या हो गया, C हो गया, और PQ क्या हो गया, A माइनस C। ऐसे इसके अंदर अपने को फाइंड आउट करना, जो तुम खुद ट्राई करना। तो कुल मिलाकर इसके पास ये वाली वैल्यू आएगी। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, और इक्वेशन सेकंड ये वाली तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के ये इक्वल होएगी। P डैश Q डैश को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म्स अपने पास आई, और ये जो टर्म्स आ रही है उसको ईच ऑफ टर्म को ABC से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी ABC, इसको भी ABC और इसको भी ABC में से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अपने पास जो ये बच रहा था 1/B प्लस 1/A और इज इक्वल 1/C। तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या थी, V थी, U की वैल्यू क्या थी, A थी, जो मैंने रिप्रेजेंट कर दी, और F ये मैंने C की वैल्यू F है रिप्रेजेंट कर दी। ऐसे डेराइव्ड मैंने इसको कर दिया। तो ये डेरिवेशन हो गया ऑफ द मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।